मैं मेरा बच्चा का पापा के लिए रो रही हूँ। एक बच्चा से उसको पापा को तुम कभी अलग नहीं कर सकती है, खून का रिश्ते को कभी अलग नहीं कर सकते। और मैं एक माँ होके ना एक कभी होने ही नहीं दूंगी। मैं मेरा बच्चा के साथ ना हर हाल में उसका हक दिला के रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरे को जितनी भी तकलीफ देना झेलना पड़े ना, मैं ले लूंगी। समय बदले, उन्हें दूसरी पत्नी मिल गई, उन्हें भगवान करे तीसरी कहीं मिल जाए, इन्हें पति मिला, इनको कोई और पति मिल जाए, इस बच्चे का क्या पिता होगा? इस बच्चे के क्या अधिकार है? इस बच्चे को कौन पिता बनेगा? बच्चा का क्या दोष है? उसको थोड़ा तो इंसानियत होना चाहिए। नारी माँ होके ना एक डायनी बन चुकी है, क्योंकि उसके अंदर माँ का थोड़ी सी भी ममता होती है ना। इस बच्चा उसका पति का है, तो उसको तो बहुत पहले उसको आके लेना चाहिए था। जैसे सोनिया तू कुछ भी हो सकती है, तू सौतन हो सकती है, बट बच्चा तो मेरा पति का है ना। जैसे उनका 2 बच्चा को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अरे मैं तो शादीशुदा नहीं थी ना पहले, मैं तो एक कुमारी लड़की हूँ, मैं कैसे मान लिया उनको? तब मैं इंडिया आ गया हूँ, तो क्या दिक्कत है? क्या प्रॉपर्टी का दिक्कत है? जो इस बच्चा को 50% प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ले लो तुम इस प्रॉपर्टी, कोई मुझे जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा मेरा दुआ है उसके ऊपर, उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसको पापा को दे दो। एक तरफ जहां सीमा मीना को सचिन के रूप में अपना प्यार और पति मिल जाता है, वहीं बांग्लादेश से आई हुई सानिया अख्तर अपने पति के लिए दर दर भटक रही हैं। इसी सब मुद्दे पे मेरे साथ बात करने के लिए सानिया अख्तर जो बांग्लादेश से आई हैं, और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह सर हैं। सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा इनसे कि आप क्यों आई हैं भारत? सोनिया अख्तर बताएंगी कि क्यों आई हैं भारत। सोनिया अख्तर बताओ। जी, मैं सोनिया अख्तर हूँ। मैं भारत में आई हूँ क्योंकि भारत मेरा ससुराल है, मेरा हस्बैंड का घर है, उसका देश है, बच्चा का देश है। मैं उनके पास आई हूँ। आने के बाद मैं मेरा अधिकार के लिए आई हूँ, मेरे बच्चा का अधिकार के लिए आई हूँ भारत में। लेकिन आपके जो पति हैं नोएडा में रहते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, एक्सेप्ट तो उन्होंने कर ही लिया है। एक गलत है जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने मीडिया पे कई सारा मीडिया पे उन्होंने बयान दिया है मेरे से पहले। उन्होंने बताया भी है बच्चा मेरा है, बांग्लादेश के हिसाब से इनको मैं सब कुछ दूंगी। जब बच्चा का देश इंडिया है, क्या इंडिया कोर्ट इसको न्याय नहीं दिला सकती है? जब बांग्लादेश के कोर्ट जब उन्होंने स्वीकार किया है कि ये बच्चा मेरा है सब कुछ, तो फिर आप अपने बच्चों के साथ दर दर क्यों भटक रही हैं? किस के लिए भटक रही हैं? देखिए, भटक इसलिए रही हूँ, मेरा अधिकार के लिए भटक रही हूँ, बच्चा का अधिकार के लिए भटक रही हूँ। क्योंकि उसका पापा इंडिया में है, तो वो बांग्लादेश वो अकेला ये बच्चा क्या करेगी? इसका पापा के साथ चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो इंडिया में उस बच्चा को रखे उनके साथ, बच्चा को उसका मम्मी पापा के साथ बड़ा होने का हक है। तो आपका कहना है कि आपका बच्चा आपके पिता, मतलब ये अपने पिता के साथ रहेगा, अलग नहीं? मम्मी दोनों के साथ रह के बड़ा होगी, बस। तो सर क्या लगता है इनके पति इनको एक्सेप्ट करेंगे, इस बच्चे को अपने साथ रखेंगे, इनको अपने साथ रखेंगे? देखिए, बच्चे को भी रखना पड़ेगा, मम्मी को भी रखना पड़ेगा, बच्चे की माँ है, रहे हैं साथ, इसके लिए प्यार में धर्म बदला। 2 बातें, या तो उन्होंने प्यार में धर्म बदला या फिर सोची समझी साजिश षड्यंत्र के तहत धर्म बदला। उसके साथ शादी की, उन्हें पता था कि हिंदू मैरिज एक्ट में तो दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और उन्हें प्यार था, उन पहली वाली पत्नी से ऊब चुके थे, तभी तो मृत घोषित किया। कोई अपनी पत्नी को मृत घोषित करता, उन्होंने मृत घोषित किया, बच्चों को माना, फिर बाद में इस बात को बताई जब ये गर्भवती थी। और ये सब उन्होंने संरचना की, एक सोची समझी साजिश षड्यंत्र के तहत की, तो वो भी जिम्मेदार है। अगर प्यार में किया है तो प्यार में उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। सोनिया सही। अगर इनके पति इनको साथ रखने के लिए और बच्चे को साथ रखने के लिए तैयार नहीं होती हैं, तो क्या आप उनको सर सजा दिलवाएंगे? नहीं, सजा दिलाने वाली अभी बात नहीं है, अभी तो उनको सही रास्ते पे लाने की बात है। अभी हम उनको सही रास्ते पे लाएं, उनके भटके हुए रास्ते से बचाएं, ये बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से धर्म बदला, उसके बाद इसके प्रति प्यार में रहे, 3 साल तक लगभग होने जा रहे हैं, इसके साथ सारा कुछ निकाह, मैरिज रजिस्ट्रेशन, हनीमून सब कुछ किया, बच्चे की डिलीवरी बहुत अच्छी जगह हुई और सब कुछ किया। बच्चे का देख रहे हैं आप, कितना प्यारा क्यूट बच्चा है, जन्म लिया, बाहर सब घूम रहा है, आ रहा है, तो उन्हें अपने बच्चे के लिए तो करना चाहिए। उनका क्या धर्म है, उनकी पहली पत्नी के कानूनी अधिकार क्या है, दूसरी पत्नी के कानूनी अधिकार क्या है, उनका धर्म क्या, मैं इस बात को कह ही नहीं रहा क्या है क्या नहीं है। मेरा कहना इस बच्चे का क्या धर्म है, इस बच्चे के अधिकार क्या है, इस बच्चे के संरक्षण के लिए क्या जरूरी है, इस बच्चे को क्या मिलना चाहिए, इस बच्चे को क्या नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अपना मुस्लिम धर्म अपना के
शादी करते हैं और आपको छोड़कर चले आते हैं, फिर भी उस इंसान के साथ रहने के लिए आप भारत चली आई और दर दर भटक रही हैं। हाँ तो क्यों नहीं रहूंगी, क्योंकि उस इंसान का तो बच्चा है मेरे पास, उसका खून है मेरे साथ। अब बताइए क्यों नहीं करूंगी, इस बच्चा का भविष्य है, इस बच्चा का जिंदगी है। अब जब 3 साल बाद वो स्कूल में जाएगी, क्या बोलेगी मेरा पापा ने इंडियन है, वो मेरे को छोड़ के चला गया है, मैं क्या जवाब दूं? पापा कहाँ है? बोले कि हाँ मेरे को धोखा देके चला गया है। तो ये बच्चा क्या बनेगी बड़ा होके? जब मैं मम्मी से पूछेगी जो मेरा बाप कौन है, पापा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूं? तो इस बच्चा के अंदर क्या बीतेगी, वो क्या लेके बड़ा होगी? इसीलिए ही तो मैं आ गया हूँ। तो बांग्लादेश में आपके परिवार वाले, आपके माता पिता कुछ कह नहीं रहे कि आप भारत आ गई, यहाँ पे अकेली हैं? देखिए डिसीजन मेरा है, क्योंकि मेरा बच्चा है, इसका मम्मी मैं हूँ, इसका पापा इंडिया है, इसका पापा के मेरे को जितनी भी मेरा बच्चा का डिसीजन लेना है, मैं माँ हूँ, डिसीजन तो मैं ही लूंगी ना। मेरा मम्मी पापा क्या करेगी, मेरा डिसीजन लेगी। मेरा मम्मी पापा मेरा अच्छा सोचेगी, थोड़ी इसका अच्छा सोचेगी। इसका पापा ने तो इसको छोड़ के आ गया है, तो इसीलिए ही मैंने सोच समझ के ही मैंने इतनी बड़ा कदम उठाया। आप जब उनसे शादी करी थी बांग्लादेश में, तो आपको विश्वास था कि वो इंसान आपको अच्छे से रखेगा? अरे क्यों नहीं होगी, आप बताइए। इतनी प्यार जताया, उन्होंने धर्म तक चेंज कर दिया है, वो भी लीगल तरीका से। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत प्यार किया। ऐसा नहीं है जो उनके साथ हम दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं थी, बहुत अच्छा रिश्ता थी। आने के बाद भी, मैं बता रही हूँ, आने के बाद भी बच्चे से मिली है, हम दोनों के साथ रहा है, तो उन्होंने बहुत प्यार किया। इस बच्चों से भी बहुत प्यार करती है। अभी पता नहीं उनको क्या हो गया, उनको दबाव पे न क्या है, तो उन्होंने उल्टा सीधा कुछ बयान दे दिया है। देखिए अभी तो वो चुप है, अभी तो कुछ नहीं बोल रही है, मतलब वो तो मान चुकी है, मान लिया है। अभी रहे बस जाने का, तो वो भी इंशाल्लाह। छोटा सा बच्चा भी अभी देखिए पापा पापा बोल रहा है लगातार। हाँ बोलो पापा। देखिए समय बदले, उन्हें दूसरी पत्नी मिल गई, उन्हें भगवान करे तीसरी कहीं मिल जाए। इन्हें पति मिला, इनको कोई और पति मिल जाए। इस बच्चे का क्या पिता होगा, इस बच्चे के क्या अधिकार है, इस बच्चे को कौन पिता बनेगा, ये बच्चा किसको पिता कहेगा, ये बच्चा किसको माँ कहेगा? बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। शानिया अख्तर, आपकी उम्र कितनी है? मेरा 30 आपकी जो पति है उनकी उम्र कितनी होगी? 47। आपसे वो लगभग 17 साल उम्र में बड़े हैं जी। आपकी शादी कब हुई थी? 21 में हुई है, 2021 में 14 अप्रैल। तो आप अपने इतने साल, लगभग 17 साल बड़े इंडियन से शादी करते हैं। इसमें क्या है, मेरा जो बहन का पति है वो तो 20 साल बड़ा है, तो उसमें क्या है बताइए, उम्र का क्या फर्क होती है? सब लोग उम्र ही देख रही है। एक बात बताइए, ये सब लोग उम्र ही देख रही है, ये नहीं देख रही है प्यार कितना था, कितनी प्यार किया है उन्होंने। आप देखिए ना, सोशल मीडिया में फोटो है, सब कुछ है। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे को शादी किया, बहुत प्यार से रखा है। लेकिन अब ये प्यार आपके तरफ से दिख रहा है, उनके तरफ से नहीं, उनके तरफ से भी दिख रही है। वो इसको ताजमहल घुमाने ले गए, और ताजमहल में घुमाया इसको। जब पिछली बार इंडिया गेट घुमाया, लाल किला घुमाया, चांदनी चौक में खरीदारी करी, और ताजमहल में दिखा के पता क्या कहा कि सोनिया, इसको सोना बोलते हैं, सोना। तो सोना तेरे लिए भी, जैसे ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, शाहजहां और मुमताज में भी उम्र का बहुत फर्क था, शाहजहां और मुमताज में भी उम्र का बहुत फर्क था, ऐसे हमारी तुम्हारी उम्र में तो फर्क है, लेकिन हम तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे। ये सब पाकिस्तान से सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके आते हैं, एपी सिंह उसको न्याय दिलवाते हैं और क्या कहते उसके भाई बन जाते हैं। अब बांग्लादेश से सोनिया अख्तर आ गई हैं, क्या आप इनके भी भाई बनेंगे? अरे बन चुके हैं, पूछो तो आप। बन चुकी है, मेरा भाई तो मेरे पीछे ढाल। तो क्या हम कैमरे पे ये बात कह सकते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितने श्रीलंका, जितना अखंड भारत है, वहां से अखंड भारत की सब बहनों का डॉक्टर एपी सिंह भाई है, और सब बहनों को मिला के अखंड भारत, जो मोदी जी का सपना, उसे पूरा कर देंगे। जितनी भी अरब कंट्रियां हैं, वहां से लड़की अपने पति और प्यार को पाने के लिए भारत आते, तो सबको आप न्याय दिलवाएं। पति को पाने आए, प्यार को पाने आए, लैला मजनू, सीरी फरियाद, हीर रांझा को पाने आए, उनको पति भी दिलाएंगे और उनके बच्चों के अधिकार भी दिलाएंगे। अभी तक तो इनके पति इनको स्वीकार नहीं किए, तो क्या आप जबरदस्ती इनको? जबरदस्ती नहीं है, वो डर रहे अपनी पहली पत्नी और बच्चों से। उनकी पहली पत्नी की उम्र हो गई अब दादी बनने की, नानी बनने की, अब वो अपने बच्चों की शादी करें, और वो इधर इसकी उम्र भी है, खुद
बहू बनी रहने की। तो ये देखने वाली बात है, इसलिए इसको अधिकार, ये मेरी बहन है, प्यारी बहन है, ये भांजा है हमारा। सीमा, सचिन, मीना भी हमारी बहन है और सोनिया अख्तर भी हमारी बहन है। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मीना है और इससे फर्क नहीं पड़ता ये अख्तर है। आपको कितनी परेशानी हो रही है भारत में? देखिए, बच्चे को लेकर इतना संघर्ष कर रही हैं आप अपने पति और प्यार को पाने के लिए। परेशानी तो बहुत हो रही है, हर एक सेकंड में परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी तो बच्चों को लेके, बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। वो भूखा भी रहती है कभी कभी, तो मैं मतलब वो क्या बताऊं, जो मैक्सिमम टाइम तो भूखा ही रहना पड़ती है। क्या करूं, इधर से उधर भागना पड़ती है, इस कोर्ट जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, और कितनी तकलीफ देने के बाद उसको लगेगी जे ना हाँ मेरा बच्चा है, इसको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा का क्या दोष है, उसको थोड़ा तो इंसानियत होना चाहिए, उसको भी, उसका पहला पत्नी को भी, उसको तो शर्म भी आना चाहिए। वो एक नारी माँ होके ना एक डायनी बन चुकी है, क्योंकि उसके अंदर माँ का थोड़ी सी भी ममता होती है ना। इस बच्चा उसका पति का है, तो उसको तो बहुत पहले उसको आके लेना चाहिए था। जैसे सोनिया तू कुछ भी हो सकती है, तू सौतन हो सकती है, बट बच्चा तो मेरा पति का है ना। जैसे उनका 2 बच्चा को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अरे मैं तो शादीशुदा नहीं थी ना पहले, मैं तो एक कुमारी लड़की हूँ, मैं कैसे मान लिया उनको? मेरे अंदर तो मेरे भी तो ऐसे धक्का खाया हूँ ना मैं, क्योंकि जब उन्होंने बताया मेरा पत्नी जिंदा है, मेरा 2 बेटा है, मेरे को कैसे लगा, मैं तो मरने भी गया था इस बच्चा को लेके। तब वो बच्चा पेट में था, तो तब मैंने उसका बच्चा को मान लिया। उस बच्चा ने मेरे साथ रह के आया है, उनका बच्चा को मैंने खाना खिलाया, घुमाया, शॉपिंग करा दिया, तो मेरे बच्चे से इतना दिक्कत क्यों है? अच्छा, जो पहली पत्नी है आपके पति को, उनके बच्चे को आप इतना घुमा चुके, बांग्लादेश वो जा चुका है। और उस बच्चा को मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, उस बच्चा को मैंने उससे, वो मेरे को छोटी मम्मी बुलाती है, मैंने उन दोनों बच्चा को मैंने खरीदारी किया है। इवन मैंने रचना शर्मा को भी खरीद के दिया है, शॉपिंग कर दिया है। आप बताइए, मेरे साथ रह के आया, सब कुछ जानती हो। उसके बाद जब मैं इंडिया आ गया हूँ तो क्या दिक्कत है? क्या प्रॉपर्टी का दिक्कत है? जो इस बच्चे को 50% प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ले लो तुम इस प्रॉपर्टी, कोई मुझे जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा, मेरा दुआ है उसके ऊपर, उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसको पापा को दे दो। एक बच्चा से उसको पापा को तुम कभी अलग नहीं कर सकती है, खून का रिश्ते को कभी अलग नहीं कर सकते। और मैं एक माँ होके ना एक कभी होने ही नहीं दूंगी। मैं मेरा बच्चा के साथ ना हर हाल में उसका हक दिला के रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरे को जितनी भी तकलीफ झेलना पड़े ना, मैं ले लूंगी। 2.5 महीने से आप दर दर भटक रही हैं। आपके बच्चे कभी दूध पीता है, कभी नहीं पीता है, बहुत संघर्ष कर रही हैं। शायद ये चीजें पूछते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, फिर भी आप उसी इंसान के लिए रो रही हैं। नहीं, मैं उसी इंसान के लिए, मैं मेरा बच्चा का पापा के लिए रो रही हूँ। मैं जो जिसके लिए रो रही हूँ वो मेरा बेटा का पापा है, उसके लिए उसका पापा जरूरत है, उसका जिंदगी है, उसका फ्यूचर है, उसको स्कूल में हर जगह में उसका पापा का नाम देना जो अपने खून को स्वीकार नहीं कर रहा है, फिर आप कैसे स्वीकार करवाएंगे? वो स्वीकार किया है, उसको करना ही पड़ेगा। उसके पीछे कोई और है, वो रचना शर्मा दबाव पे लिया है। एक 50 साल के व्यक्ति हैं, बहुत ही मैच्योर है, दुनियादारी देख चुके हैं। ये शायद उनकी उम्र इतने उम्र में वो नहीं कर सकती है। वो मेरे साथ धोखाधड़ी कर सकती है कि तुम एक बच्चा के साथ वो नहीं कर सकती है। एक खून है, चाहे डीएनए कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, बट कर लो। इस बच्चा का उसका पापा का हक मैं देख के ही छोड़ूंगी। मैं ऐसे माँ हूं ना, बच्चा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो हक लेके ही छोड़ूंगी। अगर आपको वो स्वीकार कर भी लेते हैं कानून की मदद से, तो आपको लगता है उस परिवार में आपको सम्मान मिलेगा जब अभी दर दर भटकना पड़ रहा है? नहीं, सम्मान तो किसी को देने से नहीं मिलती है। जिसका मेंटेलिटी जैसा है वो ऐसे ही जिंदगी भर रहेगी। सम्मान कमाना पड़ती है। मैं ऐसे घर का हूँ, ऐसे मेरा पापा ऐसा है ना, इज्जतदार है। मैं अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दिया है, तो इज्जत अपने आप मिलेगी। मैं सच हूँ, मैं अच्छी हूँ, तो मेरे को दुनिया इज्जत करेगी। जब आपने शादी किया था, आपको पता था आपके पति शादीशुदा है पहले से? उन्होंने बताया उनका पत्नी मर चुकी है। अच्छा। और उनका जो वो अभी सिंगल है, उसका मम्मी है, उस टाइम पे मम्मी जिंदा है, हॉस्पिटल में एडमिट थी। पापा है, भाई है एक सुनील कांत तिवारी, उनका भाभी है, 2 बेटी है, बस। तो आपके पति के द्वारा आपको कहा गया कि उनकी पहली पत्नी मर चुकी है? यस, बताया। उसके बाद उन्होंने बताया जब मैं प्रेग्नेंट हूँ 4 महीने का, तो उन्होंने बोला है मेरा पत्नी जिंदा है, बट पति पत्नी का कोई रिश्ता है ही नहीं, मेरा 2 बच्चा है। तो मैंने तो सुसाइड करने गया, बचा लिया मेरे को। उसके बाद उन्होंने एहसास दिलाया आज ये पत्नी तू ही है, उसके साथ मेरा कोई पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। हाँ, मेरा 2 बेटा है, छोटा वाली बेटा जो हन्नू से उस टाइम पे वो बहुत प्यार करती है। सर, लगता है इनको न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। हमारे देश की धरती है, अब तो सामाजिक
संगठन भी आगे आ गए हैं और राजनीतिक संगठन भी आगे आ गए हैं और इन्हें न्याय मिलेगा और बिल्कुल कानून न्याय दिलेगा। हमारा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाएगा और बेटियों के अधिकार, बहनों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, महिला संरक्षण के अधिकार भारत करके दिखाता है। और आपने देखा भी 33% महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, इसी आशय के साथ किया गया है कि इस पर काम हो सके और आगे होकर बढ़ता है। सर, हिंदू मैरिज एक्ट में 2 शादियां अलाउ नहीं है, तो क्या वो मुस्लिम मैरिज एक्ट, इसीलिए जैसे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी है, जैसे हरियाणा के एक बहुत बड़ा परिवार था विश्नोई परिवार, उसमें चंद्र मोहन सिंह थे और उनको चांद मोहम्मद बनना पड़ा और उन्होंने शादी की थी। पहली शादी उनकी हिंदू मैरिज एक्ट से, दूसरी शादी मुस्लिम मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट वाली अब खत्म हो जाती है, उसका महत्व नहीं रह जाता, उनका ऑटोमेटिक डाइवोर्स हो जाता है और वो संबंध विच्छेद हो जाते हैं, अब नहीं रहती है। अब इसी की शादी रहेगी, मुस्लिम मैरिज लॉ वाली शादी रहेगी, यही चलेगी। लास्ट में आप अपने पति से क्या कहना चाहेंगे? अगर वो वीडियो ये देखे, जरूर देखेंगे? वो जरूर देखती है क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से वो भाई बहुत सारा फ्रेंड, बहुत सारा रिश्तेदार को देख के मेरा खबर लेती है। वो अच्छा है। मैं एक आपके पति? हाँ, वो देखिए उसके कोई भी दुनिया में ऐसा पापा है ही नहीं जो अपनी बच्चा को इनकार करेगी। वो सही है बट उसको इतना दबाव पे लिया है ना, उसका 2 बच्चा को उसका ऑपोजिट खड़ा कर दिया, जिस वजह से शायद वो ऐसा कर रही है। और नहीं है तो वो तो है, मेरा भाई भी है, मेरा लॉयर जो डॉक्टर ए.पी. सिंह सर है, तो जरूर उसके कानूनी तौर पर वो तो सामने आ ही जाएगी प्रॉब्लम क्या है। तो ये थे मेरे साथ सोनिया अख्तर, उनके वकील थे ए.पी. सिंह, जो कह रहे हैं कि हम इनके बच्चों और इनको इनके पति से जरूर मिलवाएंगे। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौसकी बत्स और आप देख रहे थे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज। धन्यवाद।